जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब कंपनी के अंदर फ्रॉड की बातें हो रही हैं कि मैनेजमेंट ने 2000 करोड़ रुपए का मिसयूज़ किया है और अब ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, सेबी है। यानी कि सेबी को कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, इसकी बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें मिली हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ही है कि जो इसके अंदर लोग बाग इन्वेस्टेड हैं जी एंटरटेनमेंट के अंदर, अब मर्जर की तो बातें दूर हो चुकी हैं। अब क्या कंपनी के अंदर सस्टेनेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर एक सवालिया चिन्ह है। जिस तरीके की बातें इस कंपनी के अंदर लगातार निकल कर आ रही हैं, अब यहाँ पर करंट शेयर होल्डर को करना क्या है। जो लोग बाग इस कंपनी के अंदर सोनी से मर्जर की बात सुनकर इन्वेस्टेड हुए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, अब उन्हें तो करना क्या है। इस कंपनी के अंदर कंपनी लगातार विवादों से घिरी हुई है और इसके विवाद इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। पर एक बात यहाँ पर सच है कि सभी विवादों की जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की ओर है। जितनी भी प्रॉब्लम इस कंपनी के अंदर सामने खड़ी दिखती है, उनकी केंद्र बिंदु या उनकी शुरुआत सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका से ही होती है। और इस कंपनी के अंदर मात्र 4% की शेयर होल्डिंग रखने वाले प्रमोटर पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा जी, दोनों ने ही इस कंपनी को अब एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स को कुछ सोचना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं दरअसल आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूं इस कंपनी को लेकर जो आप लोगों को समझने चाहिए अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। क्योंकि पास्ट में भी एक ऐसा उदाहरण मैं आपको देकर बताऊंगा कि जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स को आके बचाया था। क्योंकि जी एंटरटेनमेंट आज भी अगर देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है, फंडामेंटली भी देखे जाए ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पर इसके मैनेजमेंट की वजह से इस कंपनी को जो फेस करना पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में काफ़ी बैड हो सकता है। पर अभी भी इस कंपनी के अंदर वक्त है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस कंपनी के अंदर आने वाले समय में आपको सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या पॉइंट्स हैं इस कंपनी को लेकर, अगर वो इस कंपनी के अंदर चेंज हो जाएं तो मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ से कंप्लीटली रीरेट हो सकती है। और मुझे लगता है वो सब बातें इस कंपनी के अंदर होती हुई दिखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट को लेकर आपके आगे एक डिस्क्लोजर रख देता हूँ। मैं निजी रूप से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूँ। प्रेजेंट ये कंपनी का शेयर प्राइस जिस रेट पर ट्रेड कर रहा है लगभग इसी के आसपास मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। और ये इन्वेस्ट मैंने मर्जर से पहले किया था। जब इस कंपनी के अंदर मर्जर की न्यूज़ आई थी उससे लगभग 1-2 महीने पहले ही मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूँ। और मैंने इस कंपनी को पिछले 2-3 सालों के अंदर बड़ा क्लोजली वॉच किया है। सभी जो चीज़ें इसके अंदर थी, जो प्रॉब्लम थी, मैंने उनको रेगुलरली फेस किया है। और आज मैं आपको उन प्रॉब्लम्स को लेकर ही कुछ बातें बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर इस दिक्कतों का निवारण होने वाला है, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन होने वाला है। कि मुझे कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ फेस किया है। सबसे पहला विवाद था इस कंपनी के अंदर जी और इन्वेस्को का विवाद। इन्वेस्को इस कंपनी का एक शेयर होल्डर था, काफ़ी बड़ी स्टेक उनके पास थी और वो भी इस कंपनी के मैनेजमेंट से नाखुश थे और कहीं ना कहीं बाद में उनको एग्जिट लेना पड़ा। तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर सबसे पहला विवाद था इन्वेस्को के साथ। दूसरा विवाद इस कंपनी के अंदर इसकी ग्रुप कंपनियों से जुड़ा रहा, जिसमें डिश टीवी जैसी भी कंपनी थी और एसएल ग्रुप की दिक्कतें भी थी। और वो भी विवाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस विवाद के पीछे पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा ही जीते। और उस विवाद का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा कि जी और सोनी का जो मर्जर था, जो कॉल ऑफ हुआ, मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहा। क्योंकि जो पास्ट ड्यूज थे ग्रुप लेवल पर, कंपनीज के नहीं, ग्रुप लेवल पर जो मैनेजमेंट की तरफ से गारंटीज ली गई थी, वही इस कंपनी के अंदर बार बार यहाँ पर बैरियर बन रहे थे। क्योंकि बैंक्स अपना पैसा मांग रहे थे, क्योंकि गारंटी यहाँ पर पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा जी की तरफ से ही ली गई। तो इसने भी, इस प्रॉब्लम ने भी इस मर्जर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कॉल ऑफ होने में बार बार एनसीएलटी में इस कंपनी को खींचा गया, बार बार कंपनी के अंदर दिक्कतें फेस हुई, जिसके कारण सोनी ने परेशान होकर लास्ट में इस मर्जर को कॉल ऑफ किया। फिर इस कंपनी के अंदर विवाद आया, वो कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर ये आया कि मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं फंड को
डी रूट किया, या आप कह सकते हैं फंड को अपनी दूसरी कंपनियों में ले जाया गया जो नियम के खिलाफ था। कहने का मतलब फंड का मिस यूज़ करा गया बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के, जो कि यहाँ पर कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ये भी सच है। तो इस कंपनी के अंदर लगातार जितनी भी प्रॉब्लमें आई हैं उसमें अगर आप देखें तो उसका केंद्र बिंदु सिर्फ एक ही है, वो है कंपनी के प्रमोटर्स सुभाष चंद्रा जी और यहाँ पर जो है पुनीत गोयनका। अब तक इस कंपनी को लेकर ये था कि पुनीत गोयनका जी को जो एक्सपीरियंस था वो इस कंपनी के अंदर काफ़ी काम आना था। सोनी को भी ये लगता था कि अगर पुनीत गोयनका जी इस कंपनी को लीड करेंगे तो ये कंपनी जो है यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। पर फाइनली कुछ नहीं हुआ, सारा विवाद उनसे जुड़ा रहा और उनकी वजह से ही आज ये कंपनी की स्थिति आ चुकी है। पर सच बात ये भी है कि एट प्रेजेंट भी ये कंपनी इस लास्ट क्वार्टर के अंदर भी नैरो प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट में थी और कंपनी सेल्स के लिहाज से भी देखा जाए फिर भी ऑन राइट ट्रैक है, कंपनी की सेल्स भी ठीक चल रही है। पर सच बात ये भी है कि कंपनी अगर ऐसे ही चलती रही तो कहीं ना कहीं कंपनी को अब अपने फाइनेंशियल्स में उसको यहाँ पर असर दिखेगा। यानी कि अब तक जो कंपनी के अंदर दिक्कतें हैं वो देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर असर नहीं डाल रही थी, पर अब जो चल रहा है वो आगे आने वाले समय में कंपनी के फाइनेंशियल्स पर असर डाल सकती है। एक मैं आपको पास्ट में एक उदाहरण बताता हूँ, वेदांता के अंदर 2021 में मैनेजमेंट ने बायबैक किया। मैनेजमेंट कंपनी को डीलिस्ट कराना चाहता था, शेयर्स का बायबैक करने का प्रोसीजर बनाया। कंपनी ने 87 रुपीज़ के आसपास बायबैक किया और ये कंपनी मतलब उससे कुछ दिन पहले लगभग 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और मैनेजमेंट ने जो रेट बताया उसमें कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा लॉस था और कंपनी जो है डीलिस्ट कराने के प्रोसीजर में काम कर रही थी। उस समय इस कंपनी के अंदर LIC एक अच्छी खासी स्टेक होल्ड करता था और LIC का बाइंग प्राइस लगभग 220-230 रुपीज़ के आसपास था। अगर LIC एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में उस समय निकल कर नहीं आता और LIC वहाँ पर जो है अपने शेयर टेंडर करने के लिए मना नहीं करता तो आप सोच लीजिए उस समय रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली थी। उस समय भी LIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स ने आकर रिटेल इन्वेस्टर को बचाया, उस बायबैक को फेल करवाया और परिणाम स्वरूप उस समय वेदांता डीलिस्ट नहीं हो पाया। अब मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो वक्त आ चुका है, जो कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं अब उसको इसके अंदर आगे आने का समय आ गया है। अब LIC जैसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो इस कंपनी के अंदर बड़े FIIs हैं, DIIs हैं, जिन्होंने इस कंपनी के अंदर अच्छी बड़ी स्टेक होल्ड कर रखी है, अब उन्हें कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका जी को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, इसमें किसी भी तरीके के पद से अब उनको कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए। कंपनी के अंदर अब नए बोर्ड का गठन होना चाहिए जो इस कंपनी को अब नए तरीके से चलाए। मुझे लगता है इन दोनों पर्सन्स के इस बोर्ड से एग्जिट होते ही इस कंपनी की अब सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता इसके मर्जर को कोई दिक्कत है। इस मर्जर में सोनी नहीं तो कोई और मिलेगा। काफ़ी इस समय भारत के अंदर भी देखा जाए बड़े मीडिया हाउस हैं जो इस कंपनी को यहाँ पर बाय कर सकते हैं या कंपनी को यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। पर जो ये विवाद इसके मैनेजमेंट को लेकर घिरा हुआ है, इस कंपनी को घेरे हुए है, अब उसमें इसके मैनेजमेंट के पद से इन दोनों का एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंटरवेंशन करना चाहिए। सेबी को भी इस मैटर को अब क्लोजली वॉच करना चाहिए। ये कंपनी जो फेस कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर ये मैनेजमेंट यहाँ से चला जाए तो मुझे लगता है ये कंपनी दोबारा उन ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती है क्योंकि कंपनी सेक्टर लीडर भी है। तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है मेरे हिसाब से उन्हें अब इस कंपनी के अंदर एग्जिट नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी जिस प्राइस पर है वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी आकर्षक है। फिनेंशियल्स अभी भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं पर इशू एक ही है मैनेजमेंट को लेकर। और अब मैनेजमेंट को लेकर मुझे लगता है कभी ना कभी आपको आने वाले समय में कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि मैनेजमेंट को यहाँ से एग्जिट दिलवा दिया है
क्योंकि अब मैनेजमेंट का बना रहना छोटे शेयर होल्डर्स के लिए और बड़े शेयरधारकों के लिए, दोनों के लिए ही अब अच्छा नहीं दिखाई देता, और इस कंपनी के लिए भी। तो जी एंटरटेनमेंट आपको इस समय गिरावट में अगर दिख रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आप थोड़ा इस कंपनी के अंदर होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए। इस कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट हट जाए तो मुझे लगता है यहाँ से इस कंपनी के अंदर आपको सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मेरे हिसाब से तो आपको जी एंटरटेनमेंट में वेट एंड वॉच पोजीशन में रहना चाहिए। इस कंपनी को अब थोड़ा और समय देना चाहिए। इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आप बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा बैड न्यूज़ का। मुझे लगता है ऑल सभी बैड न्यूज़ इस कंपनी के अंदर डिस्काउंटेड हैं, इसके शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड है, और आने वाला समय इस कंपनी के लिए यहाँ से अच्छा ही होना चाहिए अगर मैनेजमेंट यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।